हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्लेष सागर और आप सभी का स्वागत है युवाम ट्यूटोरियल पर। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है और हम यहां पर उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक कवर करेंगे। इस सफलता के सफर में हम आपके साथ हैं और इस अवसर को हम मिलकर बेहतर बनाएंगे। तो स्वस्थ रहे, स्मार्ट स्टडी करें और हमारे साथ जुड़े रहे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम प्रोडक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी मेथड के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि सेब की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 520 रुपए में 6 सेब कम उपलब्ध होते हैं। सेब की पुरानी और नई कीमत ज्ञात करें। ड्यू टू 30% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल्स, 6 एप्पल्स आर लेस अवेलेबल फॉर रुपीज 520। फाइंड द ओल्ड एंड न्यू प्राइस ऑफ एप्पल। में क्या दिया हुआ है कि सेब की कीमत में 30% की वृद्धि होती है, जिसके कारण हम 520 में 6 सेब कम खरीद पाते हैं। तो हमें सेब की पुरानी और नई कीमत ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू कीमत इनटू खपत। अब हमें क्या दिया 30% है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अब जो यहाँ पर 10 रहेंगे वो हमारी ओल्ड प्राइस रहेगी, पुरानी कीमत रहेगी, और जो 3 है ये उसकी वृद्धि होगी। तीन का इंक्रीज होगा 10 पर, तो जैसे हमारी नई कीमत क्या हो जाएगी फिर 10 + 3 करेंगे तो ये हो जाती है 13। तो जो हमारी पुरानी कीमत और नई कीमत का रेशियो कितना होगा 10/13 हो जाएगा। जैसे ओल्ड हो रही है न्यू। पुरानी कीमत कितनी थी 10 कीमत, और बढ़कर कितनी हो गई थी, तो 10 से 13 हो जाती है। तो जो उसकी खपत है 13 से 10 हो जाएगी, क्योंकि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंजप्शन के। अब ये सब रेशियो की फॉर्म में है, तो हम इसको एक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। 10x से 13x हो जाएगा, तो यहाँ पर 13x से 10x हो जाएगा। अब जैसे हमारी जो पुरानी खपत है वो कितनी थी 13x थी, और घटकर कितनी हो गई 10x हो गई। और कितना घटा है 6 से घटे हैं पहले से। अब यहाँ पर कितना कम होता है 3x से कम होता है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 6 एप्पल 6 से। तो 3x इक्वल टू 6 से करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी क्या 2 आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे हम खपत में, क्या हो जाएगा 13x से 13 इंटू 2 हो जाएगी 26। और यहाँ पर 10x है तो 10 इंटू 2 करेंगे तो हमारी नई खपत कितनी है 20 है। तो यहाँ पर ये 20 जो आ रहा है हमारी नई खपत है, और 26 हमारी पुरानी खपत है। तो हम पहले 520 में 26 सेब खरीद रहे थे और अब 20 सेब खरीद पाते हैं, 6 की कमी हो जाती है। अब हमें निकालना है इसकी पुरानी और नई कीमत। हम इसकी ओल्ड प्राइस निकालेंगे। हमारे पास कितने सेब थे 26, और कितने के लिए थे 520 के। तो 520 के लिए थे हमने कितने 26। तो एक सेब की कीमत निकालने के लिए 26 से डिवाइड करेंगे। 20 से डिवाइड किया कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ से आता है 20। तो हम 20 रुपए के पर एप्पल 20 रुपीज पर एप्पल खरीदते हैं। तो हम पहले 20 रुपए का एक एप्पल खरीदते थे, और अब नई प्राइस कितनी हो जाएगी, न्यू प्राइस 520। और जो बाद में एप्पल आते हैं कितने 20, 20 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट किया, 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 26 रुपीज पर एप्पल। तो अब जो हम एप्पल खरीदते हैं वो 26 रुपए प्रति एप्पल की कीमत होती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि चीनी की कीमत में 40% की कमी की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय में 10% की कमी हो।
If the price of sugar is decreased by 40%, by how much percent consumption should be increased so that expenditure will decrease by 10%? अब यहाँ पर क्या दिया हुआ कि जो चीनी की कीमत है उसमें 40% की कमी की जाती है और जो हमारा व्यय रहेगा उसमें भी हम 10% की कमी कर सकते हैं। और हमसे क्या पूछा है कि इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो हम पहले जो परसेंटेज वैल्यू है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 40% क्या होगा हमारे पास 2/5 होता है और यहाँ पर 10% क्या हो जाएगा, ये 1/10 होता है। अब हमें पता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। अब हमें क्या है कि यहाँ पर वैल्यू मानना पड़ेगी एक्सपेंडिचर की, और वो वैल्यू हम कैसे मानेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ 40% है तो ये 5 और ये 10% है, इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें आसानी रहेगी। तो 10 और 5 का मल्टीपल करेंगे जो इनके हर में है, कितना हुआ 50। और हमने प्राइस क्या मानी थी, ये 5 तो हमारी ओल्ड प्राइस रहेगी और न्यू प्राइस कितनी होगी, कमी होती है तो 5 से कम होकर कितनी हो जाएगी न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस थी हमारी 5, न्यू प्राइस कितनी होगी 5 पर 2 कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गई हमारी 5 और कम होकर 3 हो जाती है ओल्ड न्यू। अब हमें पता है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। अब हमें कंजप्शन निकालना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्राइस को इस साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। अब एक्सपेंडिचर हमने क्या माना 50 और प्राइस कितनी है हमारी 5, और ये 5 और ये रेशियो हम है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 2। हमारा कंजप्शन ऑलरेडी कितना हो जाता है 10 हो जाता है। अब उसने क्या बोला है कि इसके वे में 10% की कमी होती है। 50 का 10% कितना होता है 10/प्रतिशत हटाकर डिवाइड बाई 100 करते हैं, कितना हुआ 0 0 हम कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पर आ जाता है 5। तो यह 5 कम होकर कितना हो जाएगा 45 हो जाता है। अब ये तो हमारा ओल्ड कंजप्शन आया था, अब न्यू कंजप्शन के लिए क्या करेंगे, जो हमारा न्यू एक्सपेंडिचर आया है 45 और जो न्यू प्राइस आई है 3, इससे डिवाइड करेंगे हम। तो न्यू कंजप्शन इक्वल टू होता है 45 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, यहाँ से कितना था डिवाइड किया था 50, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 50 न्यू कंजप्शन। अब यह कितना बढ़ता है ओल्ड कंजप्शन से 5 ज़्यादा है, ये हमारे पुराने कंजप्शन से 5 ज़्यादा है, 10 से 5 बढ़कर 15 हो जाता है। तो 5 की वृद्धि होती है किस पर 10 पर, तो प्रतिशत के लिए हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 0 हम कैंसिल आउट करते हैं, 5 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 50%। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जो हमारे खपत में 50% की वृद्धि होती है। अब इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से, अब जैसे हमारे पास क्या होता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। अब एक्सपेंडिचर को हम 100 मान लेते हैं, प्राइस को भी हम 100 मान लेते हैं, तो कंजप्शन कितना मानेंगे हम 1 मानेंगे। अब इसने क्या दिया हुआ है कि जो इसकी प्राइस है उस पर 40% की कमी की जाती है। अब यहाँ प्राइस पर हम 40% की कमी करेंगे तो एक्सपेंडिचर पर भी 40% की कमी हो जाएगी। जैसे हमने इस पर कमी की 40 की तो यह कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 100 का 40% 40 होता है, जैसे 100 का 40% हटाकर डिवाइड बाई 100 किया, 100 से 100 कैंसिल आउट किया तो यहाँ से 40 आ जाता है, तो हमने 40 माइनस किया। अब यहाँ पे 60 आता है और इंटू कंजप्शन हमने 1 माना तो ये 1 ही होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाता है एक्सपेंडिचर 60। और इसने क्या बोल रखा है कि इसके वे में 10% की कमी कर सकते हैं, मतलब हम 100 से केवल इसको 90 कर सकते हैं। 100 का 10% 10 ही होता है तो हम सीधा 10 माइनस किया, अब केवल 90 तक हम इसकी कमी कर सकते हैं और हमारा कम कितना हुआ 60 हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर वृद्धि कितने की चाहिए, हमें 30 की वृद्धि चाहिए, हम 30 की वृद्धि करेंगे, किस पर करेंगे 60 से बढ़ाएंगे इंटू 60 करेंगे और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे। 0 से 0 हमने कैंसिल आउट किया, 3 से डिवाइड किया 6 को तो ये जाएगा 2, 2 से 100 को डिवाइड किया तो यहाँ से आता है 50।
तो हमारा न्यू कंजप्शन जो कितना आता है 50% से बढ़ जाता है। ये हमारा आंसर होगा। इसको हम सीधे देख सकते हैं कैसे, जैसे हमने एक्सपेंडिचर लिया 100, इस पर कमी की कितने की 40 की कमी की हमने, 40% मतलब 40 की कमी की, तो ये कितना हो जाएगा 60। इसके बाद क्या बोलते हैं 10% इसके वे में कमी होती है, हम 100 से केवल इसे 90 तक कम कर सकते हैं। 10% इसका 10 ही होता है, तो 10 की कमी की, तो यहाँ पर आता है 90। अब हमें कंजप्शन वृद्धि निकालना है, हमें 60 से इसको 90 तक बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा 30 बढ़ाना पड़ेगा। 30 बढ़ाना पड़ेगा कितने पर 60 पर, इंटू 100 करेंगे। 30 से 60 को भाग देंगे, कितना आएगा 2, 2 से 100 को भाग देंगे तो हमारे पास आता है 50। यहाँ से आ जाता है हमारा आंसर 50%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाती तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वे भी 20% बढ़ जाए। अब जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर को 100 मान लेते हैं। अब यहाँ पर चावल की कीमत 20% कम हो जाती है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इसको 100 से कम करके 20% की कमी की थी। 100 का 20% 20 ही होता है, हम यहाँ पर 20 की कमी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 80। अभी अब इसके एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है, हम इसको बढ़ा देते हैं, कितना हुआ 120 हो जाता है, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, और उसको हम प्लस करेंगे तो 120 हो जाता है। अब हमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40 का डिफरेंस आ रहा है। अब हमें 40 बढ़ाना पड़ेगा, कंजप्शन में वृद्धि होगी, तो 40 की बढ़ोतरी होगी, किस पर होगी 80 पर, इंटू 100 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 40 से भाग देंगे 80 को, फिर जाएगा 2 बार, 2 से 100 को भाग देंगे तो आता है 50। तो इसमें वृद्धि कितने की होती है 50% की, हमारा आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें।